हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। शो दीज आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज एट 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स और अमाउंट दिया हुआ है और आइटम्स हैं स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। फिर बाद में जनरल फंड दिया है, ये जनरल फंड एक्चुअल में कैपिटल फंड भी होता है, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी दिया हुआ है। सो लेट अस सी हाउ दीज थिंग्स विल अपीयर इन income and expenditure account and the balance sheet of the club. Now solution 43, स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है। सो क्योंकि ये लाइबिलिटी होता है, सारे फंड्स लाइबिलिटी ही होते हैं। स्पोर्ट्स फंड मतलब ये एक ऐसा फंड है जिससे सारे स्पोर्ट्स के खर्चे एडजस्ट किए जाएंगे, इसलिए ये एक लाइबिलिटी है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे खर्चे जो रहेंगे वो स्पोर्ट्स फंड से ही किए जाएंगे और इस पैसे को क्लब जो है वो बाज़ार में भी इन्वेस्ट कर सकती है। सो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी है। $3,50,000 जो फंड बनाया था उसे बाज़ार में इन्वेस्ट किया गया। अब उसी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला तो क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड है का मतलब है कि ये खास पर्पज़ के लिए बनाया गया है, पर्पज़ है स्पोर्ट्स, इसलिए इसी से जनरेटेड जो इंटरेस्ट है वो इसमें जुड़ जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम ऑन स्पोर्ट्स फंड वो है ₹40,000। देन डोनेशन जो मिला है वो भी स्पोर्ट्स फंड के लिए मिला है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन मिला है 1,50,000। सो ये भी जुड़ जाएगा, इसी फंड को बढ़ा देगा। अब हमारे पास टोटल कितना हो गया? टोटल अमाउंट है 5,40,000। नाउ इतने रकम जमा है, अब इसमें से हम खर्चे कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड लेस करेंगे, लेस स्पोर्ट्स प्राइजेस। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खर्च था वो हमने इसी फंड्स के पैसे से इस्तेमाल किया। और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 40,000। अब आउटर कॉलम में लिखेंगे 4 लाख। इस तरीके से स्पोर्ट्स फंड को बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा, इसका इंटरेस्ट भी यहीं दिखाया जाएगा, जो भी डोनेशन स्पोर्ट्स फंड के लिए मिला वो ऐड हो जाएगा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल फंड। सो जनरल फंड जो है वो कैपिटल फंड ही है और जनरल फंड स्पेसिफिक नहीं है। ये जनरली किसी भी खर्च, किसी भी एक्सपेंस को इससे एडजस्ट किया जा सकता है। सो सेकेंड इज जनरल फंड। जनरल फंड 8 लाख का है और इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी 8 लाख के हैं। ये जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है, परंतु क्योंकि ये जनरल फंड है इसलिए इससे जनरेटेड जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ जनरल फंड में नहीं जुड़ेगा। ये हमको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हमको दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट that is 80,000 rupees. सो ये हुआ हमारा
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि एक एक्सट्रैक्ट है। इसमें सिर्फ एक ही आइटम को समझाना था कि ये कैसे अपीयर होगा। और ये है बैलेंस शीट उसी क्वेश्चन का, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है क्योंकि कुछ ही आइटम को हमने यहाँ पर एग्जिबिट किया है। ये एक टोटल कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट के अगर एक हिस्से को हम दिखाते हैं तो उसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। So I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.